हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज काटना सीखते हैं। स्ट्रेट पैंट की कटिंग कैसे की जाती है। ये मैंने 4 लेयर में बिछा लिया है इसको। 2 जो है वो फ्रंट का पार्ट है और 2 बैक का है। मैं एक साथ ही बिछा लेती हूँ। उसके लिए 4 नाप की हमें ज़रूरत होती है, लेंथ, मोहरी, हिप और इलास्टिक। एक और नाप की ज़रूरत होती है जो मैं बाद में बताऊँगी, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हमारी जो लेंथ है 36 है, मोहरी 8 है, और जो हमारी हिप है वो हमारी है 39, ठीक है। और जो इलास्टिक है वो 36 है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से मैंने बिछा लिया है। बैक के पार्ट के लिए मैंने 2.5 इंच के करीब, 2.5 से एक्स्ट्रा ही ऊपर निकाल लिया है, और फ्रंट का 2.5 इंच के करीब कम कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से जो फ्रंट वाला पार्ट है उससे 1 इंच ऊपर रखेंगे अपने इंची टेप को। क्यों? क्योंकि मैं इसमें 1 इंच की इलास्टिक लगाने वाली हूँ, और लेंथ इसकी 36 है, तो 36 की जगह 37 पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच ऊपर, हाफ इंच नीचे मार्जिन के लिए। उसके बाद जो हमें मोहरी के लिए मोड़ना है 3 इंच के करीब, वो मैंने लगा लिया है। अब मैं आपको इसके लटक के बारे में समझाती हूँ। लटक इसका 27 है। 27 कैसे लिया जाता है, जो हमारी गोलाई होती है ना हिप की, उसको जब हम मेज़र करते हैं तो वो 27 होता है। सारे कस्टमर ये मेज़रमेंट नहीं देते, खास करके जेंट्स टेलर को नहीं देते। मैं लेडीज़ हूँ, मुझे मिल जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग और हिप के अकॉर्डिंग कैसे तीरे को लेते हैं वो बताती हूँ। हिप से जब करते हैं तो हिप डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 9.2 समथिंग ऐसे आएगा। उसमें +2 कर देंगे तो हमारा 11.5 के करीब ये हिस्सा आ जाता है, ठीक है। और ये हिस्सा 11.5 आ जाएगा हिप के अकॉर्डिंग। लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा लटक के अकॉर्डिंग यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब लटक के अकॉर्डिंग कैसे इसका करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। होता दोनों सेम तरीके से ये होना। इसमें क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 डिवाइड बाई 27 करेंगे तो ये हमारा 9 मिल जाएगा, और 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11 मिलेगा। अब इसमें होता क्या है कि अलग अलग लोगों का जो ये लटक होती है वो अलग अलग होता है। कोई ऊपर पहनता है, कोई नीचे पहनता है, कोई बीच में पहनता है। तो अगर आप लटक लिए रहोगे तो ये एग्जैक्ट उतरता है। लटक से करना, हिप का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है पर लटक का नहीं होता है, ठीक है। तो मैं जो यूज़ करती हूँ ना, मैं हमेशा लटक के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ। तो आप भी कोशिश करिए कि लटक ले लिया करिए बॉडी से मेज़रमेंट, और उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखिए लटक पे हमने अपना निशान लगा लीजिए। अब हम जो अपना तीरे का निशान कहाँ लगाएंगे वो देखिए। हमारे तीरे का निशान यहाँ लगता है हिप डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो हिप डिवाइडेड बाई 4 9.5 पॉइंट समथिंग हो जाता है। 1.5 इंच की मैं इसमें लूजिंग डाल रही हूँ। आप चाहो तो 2 इंच भी लूजिंग डाल सकते हो। अगर बहुत लूज़ आपका कस्टमर पहने, बहुत टाइट पहनने वाला, तो 1 इंच भी डाल सकते हो। उसके बाद जो तीरे की गुलाई के लिए दिया है वो 2 इंच मैंने इसमें लगाया है। जो हमारा आसन होगा वो 2 इंच के करीब मैंने इसमें लगाया है। ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट पैंट की कटिंग करें। ये अंदर के साइड भी कट होता है लेकिन अलग सिचुएशन में। गुलाई का विशेष ध्यान दीजिएगा। गुलाई बिल्कुल ऐसे ही करिएगा। गुलाई बहुत छोटी बड़ी मत कीजिएगा, वरना ये आपका पैंट साइड से उठने लगता है। मैक्सिमम लोगों के साइड से पैंट उठने का रीज़न यही होता है। अब मोहरी का निशान लगाने के लिए हमने हिप इसका तीरे का आधा कर लिया और यहाँ पे बीच में लगा लिया निशान। इससे क्या होता है, हमारा पैंट बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। इस उस साइड भागता नहीं है। तो 4 इंच उस साइड, 4 इंच इस साइड रख देते हैं। होता क्या है, लोग देखिए जो हमारा कर्व स्केल होती है ना, उससे सीधा निशान लगा देते हैं। स्ट्रेट पैंट में ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमारे नी के लेंथ तक आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है। उसके बाद जो हमारा ये लेग कर्व है, इसके बैक वाले साइड से तीरे वाले पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे निशान लगाना। अब आप देख सकते हो दोनों में फ़र्क आ गया है। यही फ़र्क आपके पैंट का लुक चेंज कर देता है, क्योंकि फिर स्टिचिंग होती है, हाफ इंच और दब जाता है और वो अंदर की तरफ दिखने लगता है, ठीक है। अब जैसे हमने इस साइड किया है ना, बिल्कुल सेम दूसरे साइड भी हमें ऐसे ही करना है। नी तक स्ट्रेट ले जाना है। उसके बाद हमें अपना लेग कर्व रखना है और फिर निशान लगाना है। लेग कर्व का एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि जिस तरह उस साइड लगाना है उसी तरह इस साइड भी लगाना है। दूसरी साइड घुमा के नहीं रखना है। ऊपर जो ये कॉर्नर आ जाता है ना, इसको ख़त्म करने का ये बेस्ट तरीका होता है। ऊपर से हल्का सा ऐसे रख के आप इस पर कर्व दे दोगे इसके अकॉर्डिंग, तो उसका जो निकलने वाला पार्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसकी
कटिंग कर लेंगे। पहले फ्रंट की कटिंग कर लेंगे, लेकिन आगे की साइड से करेंगे, पीछे की साइड से कटिंग अभी नहीं करेंगे, दोनों पीछे की साइड की एक साथ करेंगे। अब हम फ्रंट का हिस्सा हटा लेते हैं और बैक का नाप लगाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे, तीरे के साइड से उठाते हैं और जो साइडों वाला पार्ट होता है उस साइड मिला देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा हिप कितना है, हमारा हिप जितना होता है उसका चौथा हिस्सा हम ले लेते हैं, ठीक है। हिप 39 है तो इसका फोर्थ पार्ट हम लेंगे। फोर्थ पार्ट इसका हो जाएगा 9.5 के करीब, इसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा। हाफ इंच दोनों साइड सिलाई के लिए छोड़ना होता है, वो भी हम इसमें निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब इस निशान पे हम चेक करेंगे और 1 इंच प्लस करके, 1 इंच क्यों प्लस करेंगे, 1 इंच लूजिंग के लिए प्लस करेंगे। जैसे कि 9.5 आया था तो उसकी बजाय 10.5 पे हम यहाँ निशान लगाएंगे और उस साइड से भी हाफ इंच हम सिलाई मार्जिन अपनी छोड़ देंगे। सिलाई मार्जिन का बहुत ध्यान देना, अगर सिलाई मार्जिन का आप ध्यान नहीं दोगे तो लूजिंग आपकी परफेक्ट नहीं आएगी। अब इसको हमें सीधा स्ट्रेट खींच लेना है। अब ये देख रहे हैं आप, ये पूरा बराबर से नहीं खींचा हुआ, लेकिन क्यों नहीं खींचा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हिप का राउंड ज़्यादा लेना होता है और फ्रंट का कम लेना होता है। अब हिप का राउंड कैसे लेंगे, हिप का चौथा हिस्सा जो भी आएगा 3.9 जैसे इसका आ रहा है उतना कंप्लीट हम ये जो हमारा दूसरा वाला निशान लगा है यहाँ से निशान लगाएंगे। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से 3.9 पे यहाँ निशान लगाएंगे और हल्का सा डाउन इसको कर लेंगे। क्यों, क्योंकि सिलते टाइम पीछे वाला पार्ट बड़ा हो जाता है और आगे का छोटा हो जाता है, इसलिए इसको डाउन करके निशान लगाएंगे। अब इसको इस तरह से नहीं रखना है, हमने फ्रंट में रखा था पर बैक में हमें इस तरह से घुमा के रखना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है क्योंकि बैक का ये ज़्यादा होता है तो इसकी कर्व भी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। नीचे से मैं 2 इंच यहाँ निशान लगा रही हूँ लूजिंग का। मार्जिन लूजिंग सारा इसमें ऐड हो जाएगा, जो स्टिचिंग मार्जिन है लूजिंग है वो सारा ऐड हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें स्केल नहीं यूज़ करनी है। जिस तरह से हमने फ्रंट का निशान लगाया था, फ्रंट को उठा के इन दोनों पॉइंट से मिला देना है। अब देखिए ऊपर वाले पॉइंट को जो हमने डाउन किया है, ये भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो कहीं ज़्यादा तो डाउन नहीं हो गया, कम तो नहीं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ निशान लगा लेंगे। तो सिलते टाइम हमें छोटा बड़ा होने का जो पार्ट अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आता है, खिंचाव करते हैं, वो नहीं आएगा। ये निशान हमारा हो गया। उसके बाद जैसे ये हमारा था बिल्कुल वैसे ही इसको सेट कर देंगे। ये तरीका आजमा कर आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छी इससे फिनिशिंग के साथ कटिंग होती है। और जब कटिंग अच्छी होती है ना, तो मेरे टीचर कहा करते थे कि कटिंग में जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उतना ही अच्छा आपका स्टिचिंग होगा, अदरवाइज़ ख़राब हो जाएगा। तीरे को चेक ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा जो आया था लटक वो 27 था, उसी पर हम ये चेक कर रहे हैं और ये देखिए 26.5 यहाँ पे आ रहा है। इलास्टिक का पार्ट छोटा हुआ है और इलास्टिक का पार्ट ऐड करेंगे तो 27.5 के करीब हमारा ये हो जाएगा और ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस चीज़ को चेक ज़रूर करना है कि हमने जितना अपना लटक लिया है वो कंप्लीट हमारा आगे पीछे का पार्ट मिला के हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पर अपनी कटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी कंप्लीट हो गई है कटिंग। इसके बाद हमें क्या करना है, ये निशान लगाना है हमें डार्ट का। इसमें मैं 4.5 इंच का डार्ट दूंगी और डार्ट की चौड़ाई जो रखूँगी वो 1 इंच रखूँगी, दोनों तरफ हाफ इंच करके कर दूँगी। कैंची की मदद से इसमें निशान कर लेंगे तो पीछे भी निशान दिख जाता है, वहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये हमारा हो गया कटिंग। अब बचे हुए पार्ट से हम पॉकेट और उसकी जो बेल्ट है वो निकालेंगे। ये हमने पॉकेट निकाल ली और ये बेल्ट निकाल लिया।